इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसान आंदोलन अपने अरूज पर है। और इस वक्त हम जा रहे हैं भारतीय किसान यूनियन की रसोई में, उस रसोई में जिसकी ये लड़ाई है, लड़ाई अन्न की लड़ाई। ये आंदोलन सिर्फ खेती के लिए नहीं है, ये आंदोलन है खेती किसानी और उस अनाज के लिए जिस पर हम आप सब निर्भर हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे कि किस तरीके से ये बीते 1 महीने से 1.5 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस हाईवे को इन्होंने अपना रसोई और अपना कमरा बनाया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के कुछ किसान भाई। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ की पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। आपका नाम? बलविंदर सिंह। आपकी यूनियन का नाम? हाँ जी। किस यूनियन से हैं आप? हम भारतीय किसान यूनियन। तो आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर? हम पिछले कोई 28 दिन से हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और कितने दिन और रहने का आपका? जब तक सरकार 3 काले कानून रद्द नहीं करेगी और 2 ऑर्डिनेंस जो इन्होंने लागू किए रद्द नहीं करे, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बारी कुछ ट्रालियाँ कल चली गई हैं, अब दूसरी आ रही हैं और 5-6 ट्रालियाँ आज फिर आ रही हैं। किसान और ज़्यादा आ रहे हैं। जब तक ये लड़ाई रहेगी, सरकार मानेगी नहीं, इनको तीनों काले कानून रद्द नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने पूरा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा आपने एकदम रसोई अपना बनाया हुआ है। यहाँ सबके लिए अनाज बन रहा है, सबके लिए खाना बन रहा है। तो ये सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए आए आप? नहीं, ये कोई भी आए, ये गुरु का लंगर है, ये कोई भी आए खा सकता है, किसी के भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी। आज मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए डाले हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि उसका सम्मान निधि से आपको लगता है कि मोदी सरकार संवेदनशील है आपके प्रति? नहीं, कोई संवेदनशील नहीं, ये तो झांसा देने वाली बात है किसानों को। इसमें हम सहमत नहीं है। हमें तो सिर्फ हमारे जो 3 कानून है उनको रद्द करवाना है। ऐसे झांसों से हम मारने वाले, पहले भी कह रहे थे 15-15 लाख खाते में डालेंगे, हमें तो उसका कोई विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर। ठीक है। हेलो। तो आप सिर्फ इसको इन 3 काले कानूनों को वापस लेना? बिल्कुल। उससे पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे साल लगे या 6 महीने लगे या वो सुबह ही कर दे, तो हम उसी टाइम चले जाएंगे। तो घर पर किस तरीके से चल रहा है? आप सब अपना एकदम घर में है, परिवार में पीछे करने वाले हैं सारे। कुछ आ गए हैं, कुछ हैं, अब हम चले जाएंगे, फिर वो दूसरे आ जाएंगे। ऐसे व्यवस्था चलती रहेगी। तो घर की याद तो आती होगी बच्चों की, एकदम गांव की और खेत की, कि आप सब छोड़ के? हाँ, याद तो आती क्यों नहीं? आप भी परिवार वाले हो, आपको यहाँ आते हो, आपके पीछे परिवार वाले को याद तो करते हैं, लेकिन हमारे को भी याद आती है। लेकिन ये जो हमारा साथ ये धोखा कर रही है सरकार, ये नहीं होने देंगे। हम बच्चे छोड़ के बैठे हैं आप। हाँ जी। आपका नाम? सोहन सिंह जी। तो किस लिए आप यहाँ पर? बस यही 3 कानून वापस कराने हैं और घर से कह के आए हैं भाई जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, जब तक जाना नहीं, 6 साल हो जाओ, 6 साल भी हो जाओ, जाना नहीं। ये सरकार हमें उग्रवादी बताए, हमने ये आतंकवादी बताए, हमने देशद्रोही बताए, पर हम किसान हैं, किसान ही रहेंगे और किसान ही हमारा धंधा है। किसानी के बगैर हमारा और कोई है ही नहीं। अगर हम किसानी छोड़ देंगे तो हमारे पास रह क्या जाएगा? जब हमारे पास ज़मीन ही नहीं रहने की तो हमारे पास रहेगा क्या? तो इसलिए मोदी से भी दरख्वास्त है भाई अपनी थोड़ी सी बुद्धि को सही करके और अपना ये किसानों की बात सुने, किसानों को सड़कें पे ना रोले। ये कानून जो आपने हमारे लिए किए हैं ये बहुत ही गलत है और ये मैसेज हम मोदी जी को बार बार देना चाहते हैं। और हमने तो डेरा डाला है, इधर देखो परोठे आलू के अपने बढ़िया खाना चल रहा है। ट्रैली सामान की भरी पड़ी है और ट्रैली में जो भी राशन है वो हम बांट भी रहे हैं और साथ साथ बना भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। ये बेचारे सब जितने भी हैं ये सब किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं। छोटा बच्चा देखो ये भी कहता है मैं ज़रूर जाऊंगा और मैं वहाँ से मोदी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा अवस्था है, जो भी जाते फ़ोन करते हैं ना, अभी फ़ोन आ रहा था ना, वो भी कह रहे थे पिताजी तुम वहीं रहो, बाकी गन्ना हम गिर रहे हैं, खेत का पानी, फसल जो खाद वगैरह सब हम कर रहे हैं, आप डटे रहो।
अच्छा, समय समय पे जैसे आपने बोला कि ट्रॉली में सामान भरा हुआ है, तो बड़ी फंडिंग पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि फंड कहाँ से आ रहा है कि हाँ, उसके बारे में हाँ उसके बारे में जो दिन रात खेतों में करते हैं वो फंडिंग वहाँ से आती है जहाँ से खेतों में कर रहे हैं। जो किसान पूरे साल खिलाता है वो 6 महीने और खिला देगा, वो किसान तब भी। देखो, हमने इस बात की कोई तंगी नहीं है। जो किसान है खेती करता है, खेती के बाद वो अपना पूरा साल का अनाज रखता है और उसमें इतना हो रखता है, अगर पड़ोसी के कोई चोरी वगैरह हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, आग लग जाए, पानी में ख़राब हो जाए, जैसे कि जो दाना पाते हैं उसमें कभी अभी सुरसुरी भी लग जाती है ठंड के मौसम से या पानी के मौसम से, तो वो डबल एस करके रखते हैं, आक पड़ोसी को देकर उसको उबारें, उसको भूखा नहीं मरण देंगे। बस ये है हमारी वो है। और वो वही ताकत आपने यहाँ भी अपनाई है कि आप वही ताकत यहाँ पर आने, कुछ टैली में पड़ा है, कुछ बना रहे हैं और कुछ और को भी दे रहे हैं। अब इस किसान इस आंदोलन का बड़ा होने की और क्या उम्मीद है, क्या लगा रहे हैं कि 1-2 दिन में जो हम सुनने को मिल रहा है कि और भी किसान आ रहे हैं, तो वो 600 ट्रैली अभी 20-25 मिनट में आने वाली हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो किसान? ये आ रहे हैं अपना उत्तरांचल। हाँ जी, जो मुरादाबाद रोकी हुई थी और वहाँ से वो आ रहे हैं और वो निकल पड़ी है। कल हमको भी रोका था, कल कुछ हमारे किसान भाई आ रहे थे, उनको भी किशनपुर बराल में रोक लिया था पुलिस ने। फिर हमने यहाँ पर जो हमारे बड़े लीडर हैं टकैत जी होर, उन्होंने फ़ोन किया और तुरंत ही वो पीछे हट गए अपनी गाड़ी लेके और हम सीधे। अब आपको क्या लगता है कि सरकार से अगली बातचीत का जो दौर पे दौर चला जा रहा है, सरकार बुलाती जा रही है? सुनने में आया था बागपत की कुछ किसान संगठनों ने अपना समर्थन दे दिया है। तो देखो जी, वो जो इंसान है ना, वो किसान नहीं है, बीजेपी के, वो बीजेपी के आदमी हैं। और बीजेपी के आदमी हमने कई वीडियो डाली भी हैं। जो किसान है ना, वो किसान असली जो है वो अपनी खेती में करता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो मोदी वर्गों से हाथ नहीं मिलाता, ना उनको हाथ मिलने देते। जो इनके आदमी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जो उनके आगे चेले चपटे हैं, सिर्फ उनको ही मिलने देते हैं। तो वही आदमी वो मोदी से बात कर रहे हैं, आकर हमने आपको समर्थन दे दिया, पर बाकी वो असली किसान नहीं है, वो सिर्फ बीजेपी के आदमी हैं। जैसा भी अभी करनाल में हुआ, उन्हें धरना दिया ये आक जो पानी है पंजाब से हमको नहीं मिल रहा हराने वाले को, तो उसमें जब वहाँ से उन्होंने बैठकर मीडिया वालों ने भाइयों आप वर्गों ने वहाँ से जब बात चलाई, तो पूछा जो वहाँ से किराए पर बैठाए हुए थे, कुछ जनानी बैठाई हुई थी, कुछ आदमी बैठाए हुए थे, उनके आगे जो मैक किया जैसे आप हमारे आगे कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया, पूछा अब तुम कैसे बैठे हो? हाँ जी, हम तो ऐसे बैठे, हमारी टूंटी में पानी नहीं आता। बताओ, पंजाब से यहाँ टूंटी में पानी करनाल आएगा? तो वो आदमी कौन थे? वो सिर्फ पैसा देकर बैठाए हुए थे। हाँ जी। तो अब सरकार से अब क्या मांगे, अब क्या चाहते हैं? सरकार से बातचीत करने के मूड में है या नहीं है, या सिर्फ सरकार को सीधा संदेश है कि कानून वापस लीजिए? सिर्फ हमारा और कोई मकसद नहीं है। जो एक कानून जो किसान पे मारू कसून जो डाले हैं, ये ख़त्म करने हैं, बस बिल्कुल रद्द कराने हैं, और कोई वो नहीं है। संशोधन के बारे में हमारा कोई विचार नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना भी ये किसानों ने समर्थन दे दिया, ये बिल्कुल झूठ है। कुछ दिन पहले जैसे शुरू में तोमर जी ने कहा भी हरियाणा से हमारे कुछ मतलब किसान भाई हमारे को समर्थन करेंगे, ये जो बिल है हमारे हित में है, वो गलत बात है। वो उनके ही आदमी थे बीजेपी के, उन्होंने उनको खड़े करके कैमरे के आगे कहा भी ये किसान है, लेकिन वो किसान नहीं है। उनके बाद में 2 दिन बाद पता चला कि ये एमपी थे बीजेपी के, उनको उन्होंने खड़ा करके तो उनके समर्थन दिया, लेकिन उससे ये किसान पटने वाले नहीं हैं। उनके सोच में ये जो सोच है ना उनकी, ये गलत है कि जैसे ये झांसा देकर के कुछ किसान यहाँ से चले जाएंगे, भी कुछ किसानों ने समर्थन दे दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। हम ऐसे ही लगातार धरना देते रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते। 2 ऑर्डिनेंस इनको रद्द करना पड़ेगा सरकार को, उससे पहले ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही शांतमयी तरीके से चलता रहेगा जी। और जो हमारे जथाबंदी आदमी हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर वो लीडर हमको देश देंगे, अगर अब वापस जाना है तो जाएंगे, तो ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ जी।
तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ किसान भाई, जिन्होंने साफ साफ बोला है कि जब तक मोदी सरकार ये तीनों ऑर्डिनेंस, तीनों किसान बिल वापस नहीं ले लेती, तब तक वो यहाँ से उठने के बिल्कुल मूड में नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।